नमस्कार दोस्तों। आज पुनः मैं आपके पास एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस देश में जब से पूंजीवादी सरकार आई है, लगातार मजदूरों के ऊपर एक से एक प्रहार होते जा रहे हैं। इसी प्रहारों के विरोध में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने दिनांक 4 दिसंबर 2021 को अपने प्रधान कार्यालय पर विशाल धरना का आह्वान किया है। इसके साथ ही साथ एम्प्लॉय एसोसिएशन और अफसर एसोसिएशन ने दिनांक 17 दिसंबर 2021 को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान भी किया है। इस हड़ताल करने के पूर्व दोनों ही एसोसिएशन ने अपने मेंबरों से ऑनलाइन सहमति जाहिर की है, सहमति प्राप्त की है और 100% सदस्यों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। इससे साफ परिलक्षित होता है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन की शोषण से वहाँ की जो कर्मचारी अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है। दोस्तों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रबंधन एक बड़ा ही बहिरा प्रबंधन के रूप में कार्य कर रहा है। ये लगातार प्रबंधन का ये गुण होता है कि एम्प्लॉय के जो आवाज़ें हैं उसको प्रबंधन सुने और सुन के उस पर उचित कार्रवाई करे। लेकिन ये एक ऐसी बाहरी प्रबंधन है कि जब अफसर एसोसिएशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन उनके पास लिखित रूप में भी कर्मचारियों के, अधिकारियों के समस्या को रखती है तो उसका कोई जवाब इनके द्वारा नहीं दिया जाता। ये प्रबंधन जब चाहती है किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर देती है। 10 साल पुराना इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रिटायरमेंट के समय खोल करके उस पर रिमार्क्स कॉल दिया जाता है और उस पर डीएसी की जाती है। ये कहाँ का न्याय है? एक निश्चित समय होना चाहिए। यदि कोई जांच हुई है तो उसको एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उस पर अगर चार्जशीट करना है, रिमार्क्स कॉल करना है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट बंद करना है, एक निश्चित समय सीमा के पर कर देना चाहिए। लेकिन प्रबंधन उसे एक अपना हथियार बना करके वह छिपा के रखे रहती है और कर्मचारियों को, अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए जब उसकी इच्छा होती है तो उसका उपयोग करती है। दोनों संगठन इसका विरोध कर रही है और ये मांग की है कि ये एक समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में इसका निपटान किया जाए। दोस्तों, मनमानी ढंग से प्रबंधन के द्वारा महिलाओं का स्थानांतरण, जो रिटायरमेंट के करीब है उनका स्थानांतरण, विकलांग है उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। किसी से ये कोई राय नहीं ली जा रही है कि भाई आपको क्या परेशानी हो सकती है। यदि हमारे कर्मचारी खुशी से नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बैंक के कार्यकलापों पर भी पड़ता है। प्रबंधन ये मांग कर रही है कि महिलाओं को, जो 57 साल से ऊपर के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी पदस्थापना उनके मनोनुकूल किया जाए। जो विकलांग है उनकी पदस्थापना भी मनोनुकूल किया जाए, ताकि ट्रांसफ़र कभी भी कोई स्ट्रेस ना बने। ट्रांसफ़र से लोग कभी घबराए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में एक बड़े संख्या में झाड़ू कस कार्यरत है। उनको वेतन मिलता है 2000 कुछ रुपया, लेकिन बैंक से भुगतान होती है 6000 रुपया। ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है। अब आप बताइए, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि बैंक का खाता डेबिट हो 6000 और बैंक में जो काम कर रहा है उसको मिले 2000, 4000 रुपया के करीब ठेकेदार जो है
इसका लाभ उठा रहे हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्णतः पोषक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो गया है। इसके अलावा भी बैंक में जो उपकरण हैं, जो आप जानते हैं कि आजकल सब आईटी से काम होता है, सब आईटी इंस्ट्रूमेंट्स सारे बैंकों में लगे हुए हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स न तो पासबुक प्रिंट करने वाला सभी शाखाओं में है, न तो सिस्टम है। जो कई शाखाओं में हालत ये है कि जितना कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हो उतना सिस्टम भी नहीं, काम का बोझ है। जब सिस्टम नहीं कार्य कर रही है तो लोग काम कैसे करें? नतीजा ये होता है, इसका प्रभाव बैंक के व्यापार पर पड़ता है। अक्सर ग्राहक आकर के बैंक के कार्यकलापों की शिकायत करते हैं, उनका काम सही अर्थ में हम पासबुक नहीं बना के देते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी शिकायत बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अफसर एसोसिएशन और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम का आह्वान किया है, एक बड़ा ही सही उनका निर्णय है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो सोई हुई है, जो यहाँ इसके पदाधिकारी अपने पदस्थापना को ऐश के रूप में लेते हैं, इनको बैंक के विकास का कोई सोच नहीं है, ये अपना समय काटते हैं और प्रायोजक बैंक में लौट करके अपना प्रमोशन की बाट जोतते हैं। उनके कान पर हम समझते हैं कि आंदोलन से जूझ रहेंगी। और पंजाब नेशनल बैंक जो कि इस बैंक के प्रायोजक बैंक है, उसके पास भी उनके कान पर जूझ रहेंगी। उनके जो पदाधिकारी कार्यरत हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, उन पर वो लगाम लगा करके बैंक के विकास की ओर उत्तरोत्तर कार्य करेगी। धन्यवाद। इनकलाब।